ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि बदलने को तैयार हैं और मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, क्योंकि इस राशि परिवर्तन से देश और दुनिया में बड़ी हलचल मच सकती है, बड़े भारी परिवर्तन हो सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम। कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगल प्रणमाम्यहम्। कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगल प्रणमाम्यहम्। मंगल का ध्यान मंत्र है, मंगल का नमस्कार मंत्र है। अगर मंगल की स्थिति जीवन में, ब्रह्मांड में नकारात्मक हो गई है, जिसकी वजह से आपको जीवन में दिक्कत हो रही है, तो रोज सुबह जो भी पूजा करते हैं, जब भी पूजा करते हैं, 3 बार इस श्लोक को पढ़िए। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगल प्रणमाम्यहम्। 3 बार रोज सुबह अगर ये श्लोक पढ़ें तो मंगल कितना भी नकारात्मक क्यों न हो, आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का ये राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, इस राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, मंगल अभी तक सिंह राशि में विद्यमान हैं। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मंगल सिंह राशि में विद्यमान हैं। अब मंगल 28 जुलाई को रात में लगभग 8-8:15 बजे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि मंगल की बड़ी अनुकूल राशि नहीं है। कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि है। तो मंगल जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो मंगल की स्थिति नकारात्मक होगी। मंगल की ये स्थिति नकारात्मक मानी जाती है। इस परिवर्तन की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मंगल इस परिवर्तन में वक्री शनि के सीधे प्रभाव में आ जाएंगे। शनि वक्री हैं मीन राशि में और मंगल उनके सामने कन्या में आ जाएंगे, तो वक्री शनि की सीधी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने लगेगी और मंगल की ये कमजोर स्थिति, ये नकारात्मक स्थिति 14 सितंबर तक बनी रहेगी। यानी 28 जुलाई से लेकर के 14 सितंबर तक मंगल कन्या में रहेंगे और वक्री शनि के प्रभाव में रहेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। देखिए, मंगल बहुत लंबे समय तक किसी राशि में नहीं रहते हैं।
लगभग 1 महीने से लेकर 45 दिन तक मंगल एक राशि में रहते हैं और उतने छोटे से समय में वो बड़ा भयंकर प्रभाव पैदा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब मंगल सिंह में थे केतु के साथ, दुनिया भर में वायुयान दुर्घटनाओं को लेके हड़कंप मच गया था। युद्ध जैसी स्थितियां बनने लगीं, बम गिरने लगे, राजनीतिक झगड़े शुरू हो गए। थोड़े से समय का मंगल लोगों के मन में यात्राओं को लेकर इसने डर पैदा कर दिया। लोग वायुयान से यात्रा करने से डरने लगे। इस कदर मंगल ने उपद्रव मचाया था। तो अब मंगल जब पहुंच जाएंगे कन्या में तो मामला उतना बुरा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी और मंगल के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है। तो अब ये जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव होगा अगले 14 सितंबर तक। मंगल जब 28 जुलाई को राशि बदलेंगे उस समय मकर लग्न उदित हो रहा होगा। चंद्रमा और केतु मंगल के राशि परिवर्तन के समय अष्टम भाव में विद्यमान होंगे। शनि तीसरे भाव में मीन में और मंगल नवम भाव में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। यानी मंगल और शनि का भयंकर संबंध बनेगा कन्या और मीन में। मंगल उपद्रव का स्वामी है। आतंकवाद, उपद्रव, अशांति, इसका मालिक है मंगल। शनि लोकतंत्र का, अनुशासन का मालिक है। और जब ये दोनों संबंध बनाते हैं ना तो दुनिया भर में एक्सप्लोजन पैदा होता है, विस्फोट पैदा होता है। ये समय दुनिया भर में अशांति फैला सकता है। दुनिया भर की शांति की स्थिति बिगड़ सकती है और दो अगल बगल के छोटे छोटे देशों में भी झगड़े शुरू हो सकते हैं। बड़े झगड़ों की बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश आपस में बेवजह के झगड़े शुरू कर सकते हैं। मंगल शनि विस्फोट के कारण होते हैं, इसलिए भयंकर दुर्घटनाएं और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। आतंकवादी घटनाएं दोबारा से प्रकाश में आ सकती हैं। ट्रेन का टैंकर टूट जाए, विस्फोट हो जाए, इस तरह की समस्याएं, एक्सप्लोजन हो, बम फटने लगे, ये सब उपद्रव होगा। अंतरिक्ष में संचार के जो साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं और वायुयान की जो दुर्घटनाएं हैं, उनके योग अभी भी बने रहेंगे। पहले तो ये था कि एक दुर्घटना भयंकर हुई, बाकी दुर्घटनाएं थोड़ी कंट्रोल में थी। मंगल शनि में क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट करके दुर्घटनाएं करवाते हैं। यानी इन दुर्घटनाओं के पीछे त्रुटि नहीं होती है, इन दुर्घटनाओं के पीछे आतंकवादी चीजों का हाथ होता है। यानी लोग एक दूसरे के देश में उपद्रव करते हैं, एक्सीडेंटल। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। एक तो देखिए, इस समय में भारत में राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल का शनि से संबंध बनाना उपद्रव बढ़ाएगा। राज्यों में झगड़े, जनता का प्रदर्शन, बेवजह के राजनीतिक आक्षेप, पार्टियां बदलना, ये सब अशांति फैलेगी और राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। पॉलिटिकली भी उथल पुथल हो सकती है। बड़े सारे लोगों को कुर्सियां मिल सकती हैं और बड़े सारे लोगों की कुर्सियां पीछे से खिसक सकती हैं।
यानी राजनीतिक रूप से इस समय कब क्या हो जाएगा, कौन सत्ता में आ जाएगा, किसकी सत्ता चली जाएगी, ये कह पाना बड़ा कठिन होगा। जलीय आपदाएं, पानी से संबंधित आपदाएं एकदम से बढ़ सकती हैं। खासतौर से भारत के जो तटीय इलाके हैं, गुजरात का इलाका और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, यहां पर जल की आपदाएं बढ़ सकती हैं। देखिए, मकर लग्न का प्रवेश है मंगल के राशि परिवर्तन के समय, तो मकर राशि इन्वॉल्व है और मंगल जा रहे हैं कन्या में, तो कन्या राशि इन्वॉल्व है। मकर और कन्या दोनों पैसे वाली राशियां हैं, दोनों बाजार की राशियां हैं। इसीलिए आर्थिक बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़ी उथल पुथल मच सकती है। मार्केट एकदम से कोलैप्स कर सकता है, एकदम से संभावना बन सकती है कि बाजार में झंझटें आ जाएं, मूल्यवान धातुएं एकदम से ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो जो लोग भैया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो जरा मार्केट पे निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि मंगल की एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि मंगल कर्जे का भी स्वामी होता है। आपके सारे पैसे रातों रात डूब जाएं और आप बड़े कर्जे में आ जाएं, ये सब भी मंगल करवा सकता है। इसलिए इस समय जो लोग बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में करेंगे, बाकी चीज़ों में करेंगे, बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि मूल्यवान धातुओं के मामले में, शेयर बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में इस समय भयंकर उथल पुथल हो सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।